नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। और जैसा हमने आपको बैक टू बैक जो है लीला जी का न्यूज़ दिखाया था, जब वो इसी जगह पर मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त जो है हैडो चीशोर के यहाँ पर खड़े हैं और इससे जो है जस्ट आगे जो है पीएस चाटम है। पीएस चाटम के सामने लीला जी जब अपनी ड्यूटी कर रही थी, वहाँ पर जो है चालान चल रहा था और वो जो है चालान में खड़ी थी। वहाँ पर पुलिस चेकिंग चल रही थी, इवन अपने हायर ऑफिसर्स द्वारा जो है वहाँ पर वो काम कर रही थी। और उसी दौरान मैं आपको बता दूं, एक गाड़ी जो है वहाँ से गुजरती है, एक मोपेड वहाँ से गुजरती है जिसमें 2 लोग सवार है और दोनों जो है नाबालिग है। और जहाँ तक हमें ये सूचना मिली और ये चीज़ सभी को पता है कि इससे पहले जो है वो लोग, जब मैम के द्वारा उसे रुकाया गया था, वो लोग ये आगे की तरफ जो है चले गए। वो लोग जो है चाटम के वहाँ पर जो है चले गए और जब वो लोग वापस आ रहे थे तब फिर जो है मैम ने रुकाया तो गाड़ी स्पीड थी और आकर जो है मैम को हिट करी, जिसके कारण लीलावती जी को जो है उसी समय वहाँ पर जो है चोट लगी थी और वो जो है रोड पर गिर गई। और वो लड़के जिन्होंने जो है लीला देवी जी को हिट किया, वो लड़के भी वहीं पर गिरे और पुलिस द्वारा जो है उसी समय लीला जी को जो है अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद आईसीयू में रखा गया और जैसे हमने आपको न्यूज़ दिखाया था, परसों शाम के 5:30 बजे के समय जो है उनकी मृत्यु हो गई। और जीवन अस्पताल में आईसीयू में काफ़ी उनका जो है देख रेख किया गया। इवन साजी सर और शमीम सर थे और उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन इंजरी इतनी ज़्यादा थी, उन्हें इतना ज़्यादा चोट लगा था जिसके कारण उसकी जो मृत्यु हो गई। तो इसी विषय को लेकर राष्ट्रीय रचित फाउंडेशन के डायरेक्टर रशीद जी हमारे समक्ष कुछ बात रखना चाहते हैं। और ये मामला जो है नेग्लिजेंस का है, क्योंकि देखिए इतने कम उम्र के बच्चे जो है गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाने के बाद ये एक हादसा होता है जिसमें एक ऑन ड्यूटी अफसर की जो है मौत हो जाती है। तो इसको लेकर हम सर से बात करते हैं और क्योंकि सर जो है काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, तो ये जो है हमारे चैनल के समक्ष कुछ बात रखना चाहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार रोहित जी, और आपके माध्यम से इस मुद्दे को उठाया गया, ये जो घटना हुई इसके बारे में बताया गया। काफ़ी दुखद बात है ये, क्योंकि इस घटना से सिर्फ जो लीला जी का परिवार था वो ही आहत नहीं हुआ है, बल्कि जो माइनर बच्चे थे जो स्कूटी चलाकर लेके आए, जिसके कारण एक्सीडेंट के कारण लीला जी को चोट लगी और उनका निधन हुआ, तो इससे उनका परिवार भी आहत है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये बहुत ही एक बड़ा सवाल है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर माइनर बच्चे रोड में गाड़ी चलाते हैं, विदाउट हेलमेट चलाते हैं और इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पहला केस नहीं है। ये तो ठीक है, लीला जी पुलिस में कार्यरत थी और वो होमगार्ड में अपनी सेवाएं दे रही थी, एक हादसा हुआ जिससे उनका मृत्यु हो गया। ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे छोटे मोटे चोट लगते हैं, जो माइनर बच्चे गाड़ी चलाते हैं और फाइनली उनके माँ बाप जाकर रिक्वेस्ट कर कर उनको निकाल देते हैं या फिर अपना अपॉलॉजी देते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। ये हमारे जितने भी माँ बाप हैं उनके लिए सोचने का विषय है कि आप अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं माइनर एज में गाड़ी देकर। प्लीज़ अपने माइनर बच्चों को गाड़ी ना दें, ताकि वो लोग भी सेफ़ रहें और रोड में जो लोग चल रहे हैं वो भी सेफ़ रहें। दूसरी एक बात ये है कि जो, मैं तो जानता नहीं उन लोग अगर कुछ अल्कोहल के नशे में थे या फिर कुछ नशे में थे, ये मैं पूर्ण रूप से कह नहीं सकता, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात और रखना चाहूँगा कि जो आजकल जो नशा का जो प्रभाव हो रहा है, हमारे आइलैंड्स में नशा का जो प्रभाव हो रहा है, आप मानेंगे नहीं, हमारा हमेशा जीबी पंथ में राउंड रहता है। जो भी हमारे इंटरलैंड का पेशेंट्स आते हैं तो हमारा समय बेसमय हमारा एक राउंड रहता है। कभी रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे हम लोग जीबी पंथ जाते हैं, जीबी पंथ से आते हैं। तो उस वक्त आते टाइम पे हम लोग रोड पे देखते हैं, कभी कभी हम 2-2:30 बजे भी वापस आते हैं, तो रोड पे देखते हैं कि युवा बच्चे बाइक में घूम रहे हैं। वो सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियाँ, छोटे छोटे किशोरावस्था के बच्चे घूम रहे हैं, रोड में घूम रहे हैं बाइक। हम लोग खुद उस टाइम पे जाने टाइम में साइड हो जाते हैं। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है कि ये बच्चे हैं कौन।
वो भी किसी के बच्चे हैं, उनके भी कोई माँ बाप हैं। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप देखें कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। रात को अगर सही समय पर घर नहीं आ रहे हैं तो सही सवाल पूछिए, क्यों नहीं आ रहे हैं। ये अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, प्यार से, सख्ती से, जैसा भी हो अपने बच्चे को एक हिसाब से कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह का जो घटना है जो अभी लीला जी के साथ हुआ और बाकी ऐसी भी जो भी घटनाएं हो रही है जो माइनर्स के द्वारा हो, इसको रोका जाए। और इसको रोकने के लिए सिर्फ पुलिस अकेला ये कुछ नहीं कर सकता है, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। पुलिस अपना हद तक कर सकता है, पुलिस आपके घर के अंदर आके नहीं कर सकता है। तो घर के अंदर से ये शिक्षा, घर के अंदर से ये मैसेज खुद पेरेंट्स को देना चाहिए, पेरेंट्स से ये मैसेज आना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए तरीके से। बच्चे जिस तरह से समझे उस तरह से उनको समझाना चाहिए और इसी तरह से इसको रोका जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं, शायद मेरा बात कड़वा लगे लेकिन ये सच्चाई है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो नज़रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनर बच्चों को गाड़ी ना दें। और माइनर बच्चों को बिना लाइसेंस के आप गाड़ी भी दे देते हैं। और आए दिन हमारे पास भी आते हैं बहुत सारे पेरेंट्स कि भैया वो बच्चा गाड़ी लेके गया था, वो चालान हो गया, उसको पकड़ लिया, तो थोड़ा से बात कर लो। ये हम कितना बात करें, क्या बात करें। पुलिस अपना काम कर रही है, बट ये पेरेंट्स का जिम्मेदारी है कि वो अपने माइनर बच्चों को गाड़ी ना दें। और रही बात दूसरा जो मैं पॉइंट उठाया, जो नशे का जो प्रभाव हमारे आइलैंड में है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें और देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका दिनचर्या क्या है। अगर कुछ भी बिहेवियरल चेंज आता है तो आप तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस आपकी मदद के लिए है। ऐसा नहीं है कि पुलिस आपका बच्चा अगर कोई ड्रग्स में चला भी गया तो ऐसा नहीं कि वो पकड़ के अरेस्ट कर लेगा, उसके लिए भी कानून का प्रावधान है। आप पुलिस से मदद मांग सकते हैं, तो पुलिस उसको अपने तरीक़ा से उनको सुधारने का, उनके लिए कुछ बेहतर करने का कोशिश करेगी। तो यही उम्मीद है कि आगे इस तरह की कोई घटनाएं ना हो और सभी माता पिता जो भी पेरेंट्स हैं वो सतर्क रहेंगे। और हमारा जो प्यारा सा अंडमान है, इसमें इस तरह से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो अनवांटेड एक्सीडेंट्स, ये कम हो। और बच्चे भी जो है, जो प्रौढ़ अवस्था में है, जो युवा बच्चे हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। देखिए, ये एक सीख लेने का बात है बच्चों आपके लिए। आज वो उन दो बच्चों के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ, उनका ज़िंदगी आज क्या हुआ। तो इसीलिए आप सोचिए कि आप जल्दबाजी में या हड़बड़ी में या जोश में कोई भी कदम ना उठाएं। जो भी है सोच समझकर फैसला करें, सोच समझकर अपना जो भी कदम है उसको लें। नहीं तो एक छोटा सा दुर्घटना आपका पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आप चाह के भी, आप भले ही ना चाहते हो, आप भले ही आपसे अनजाने में हो जाए, लेकिन आपका ऊपर एक दाग लग सकता है, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। इसलिए बच्चों, आप सभी ध्यान से रहें, सतर्क रहें, कानून का पालन करें और सोच समझकर काम करें। मैं स्पेशली अंडमान निकोबार के बच्चे जो हैं, जो युवा बच्चे हैं, उनसे ख़ास तौर पर एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखिए, सभी लोग जो है, सभी इंसान अपने एक किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था से उबर कर ही आते हैं। और ये जानते हैं हम कि किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में आपका मन कैसा रहता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो किशोरावस्था है, आपकी जो यंग जनरेशन है, यंग जो एज है आपका, इसमें बहुत कुछ करने का मन चाहेगा, लेकिन जहाँ पर आपका बैलेंस बिगड़ा, वहाँ पर आपका पूरा लाइफ में दाग लग सकता है। इसीलिए जो आपका यंग एज है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जिए, ताकि हमेशा ध्यान रखें कि उससे दूसरों को कोई परेशानी ना हो। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, वरना एक घटना और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और एक ज़िम्मेदार नागरिक बन के जीने का फ़र्ज़ अदा कीजिए। थैंक यू। देखिए, रशीद जी ने काफ़ी कुछ हमें बताया है। और जैसा कल हमने जो है इस विषय को लेकर जो है सामाजिक कार्यकर्ता TSG भास्कर जी से हमने बात की और आज जो है रशीद जी से बात की। और हमने ये भी आपको बताया था कि देखिए, लीला जी को जो है जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपना कार्य करते हुए उन्होंने अपनी जान को खोया है। और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, आप लोग अगर अपने बच्चे को जो गाड़ी देते हैं, सिर्फ 2 व्हीलर ही नहीं, 4 व्हीलर भी अगर आप देते हैं उन्हें, क्योंकि हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें हैडो का ही एक लड़की का जो है जान गया, और वो गाड़ी भी काफ़ी स्पीड थी वो कार।
जिसमें 4 लोग सवार थे और स्पॉट पर ही जो है उस लड़की का डेथ हो गया। और वो न्यूज़ भी हमने आपको दिखाया था। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने बच्चे को कम उम्र में या नौसिखियों को अगर गाड़ी देते हैं तो वो जाकर जो है अगर किसी को हिट कर रहा है और अगर वो सामने वालों को भी चोट पहुँचा रहा है और कहीं ना कहीं उसमें जो है आपकी बच्चे की जान पे भी बन आती है कि अगर जो हम बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं, देखिए जैसा सर ने भी कहा था कि काफ़ी कड़वा है, लेकिन इसमें जो आपकी बच्चे की भी जान जा सकती है, क्योंकि अगर वो जाके कहीं हिट करता है और सडन स्पॉट अगर कुछ हो जाता है तो उस समय आप उस बात को जो है फील कर आप जो है बैठ नहीं सकते, क्योंकि देखिए जो भी होता है और जो भी ये हुआ है काफ़ी गलत हुआ है, तो बाद में पछता के कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो अभी से जो है आप लोग अपने बच्चे के ऊपर जो है ध्यान दें। तो इस विषय को लेकर सर ने काफ़ी कुछ हमें बताया और हम आपको बता दें कि कल जो है करीबन 12 से 1 बजे के बीच में जो है लीला जी की जो बॉडी है उसे जो है जंगली घाट शमशान घाट में जो है जलाया गया और वहाँ पर जो है 21 तोपों की सलामी दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर जो है वहाँ पर उन्हें दिया गया और पुलिस के जो है हायर अथॉरिटी सब वहाँ पर जो है मौजूद थे। तो हम आपको फिर से बता दें कि लीला जी का जो ये विषय है इसको लेकर और कुछ अपडेट अगर आता है तो हम आपके समक्ष रखेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ आप तक। मैं रोहित कैमरा विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।